हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस जैसा आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। उसमें प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। आज 22 प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 21 अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है देख डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट करवाए जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की बात करते हैं। प्रथम संविधान सभा की बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। आई स्थायी अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, सब प्रथम संविधान सभा जो हुई थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब प्रथम संविधान सभा तो पूछा गया, लेकिन ये प्रथम नहीं पूछना चाहिए था। पूछना चाहिए था संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब स्थायी अध्यक्ष की बात करता है तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष होते हैं। स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाएगा देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी जाती है। पूछा जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यहां पर काफी अच्छा प्रश्न है। अब भारत पूछा जा रहा है किस गोलार्ध में, तो भारत की बात करते हैं। यह प्रश्न आप गलत कर सकते हैं। जैसे देखो ये ग्लोब होता है। अब ग्लोब होता है तो ग्लोब में क्या है सर? ग्लोब में अक्षांश के अनुसार अगर देखेंगे तो क्या होता है? भारत उत्तरी गोलार्ध में होता है। भारत की स्थिति लगभग यहां पर होती है। अब जब भारत की स्थिति लगभग यहां पर होती तो अक्षांश रेखा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर के अनुसार कहां पर हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की आवश्यकता है, जो तैयारी कर रहे हैं। अब संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची की बात की जा रही है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी सर? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में पूछा जाए सर कितनी अनुसूचियां हो जाती हैं, तो 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। कितनी अनुसूचियां हो जाती हैं सर? 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। पूछा जाएगा इस एग्जाम में प्रश्न कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में माना जाए तो लगभग 465 प्लस अनुच्छेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है बताइएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम टार्टराइट या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। आपसे पूछा जाता है खाने का सोडा को किस नाम से जाना जाता है? खाने का सोडा पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है कि खाने का सोडा को किस नाम से जाना जाता है? तो खाने के सोडा को बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो NaHCO3 हो जाता है। क्या हो जाता है? NaHCO3 हो जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है सर? Na सोडियम होता है, H क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो यहां पर कह दिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ऑप्शन में मिल सकता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट मिले, या खाने का सोडा मिले, या बेकिंग सोडा मिले, ये सब एक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक आपको बताना है क्या होगा? विद्युत धारा का SI इकाई क्या होगी? वाट होगा, वोल्ट होगा, कैंडेला होगा या एम्पेयर होगा? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका क्या हो जाएगा सर? एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है सर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा सर? कैंडेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक जो होगा एम्पेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था? बंगाल की बात की जा रही, स्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है तो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा एग्जाम में। अब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? बताएगा। स्थायी बंदोबस्त तो क्या होता? स्थायी बंदोबस्त था क्या? भू राजस्व की वसूली थी। अब क्या था? ये भू राजस्व की वसूली थी। अब भू राजस्व की वसूली थी। स्थायी बंदोबस्त आखिर शुरू किसने किया था?
बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगरा किसने स्थापित किया? अब आगरा की बात की जा रही है, आगरा किसने स्थापित किया? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या सिकंदर लोदी ने, या शाहजहां ने? आगरा की स्थापना पूछ ले या आगरा की संस्थापना कब हुई थी? तो 1504 ईस्वी में की थी। आखिर किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारत व श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है और गलत भी होता है। अब भारत व श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? किस जल संधि के द्वारा? मन्नार की खाड़ी के द्वारा, पाक स्टेट या पाक जल संधि के द्वारा, मन्नार की खाड़ी या पाक स्टेट दोनों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो पाक जल संधि पूछा जाए तो पाक जल संधि के द्वारा क्या होता है? भारत व श्रीलंका अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइएगा, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, या नर्मदा नदी पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कृष्णा नदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले क्लास नहीं देखा है, देख डालिए। 21 क्लासें अपलोड हैं। सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास 2 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो बनेंगे सामान्य ज्ञान के वहां से आएंगे, और टॉपिक वाइज हिंदी की क्लास अपलोड है, जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जनसंख्या का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने? एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो ने, रॉबर्ट माल्थस ने, या अल्फ्रेड मार्शल ने? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा का जनक पूछा जाता है एग्जाम में, और सिविल सेवा प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई थी? अब सिविल सेवा की प्रारंभ की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में वारेन हेस्टिंग नहीं है सर। अब सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सर सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध एग्जाम में पूछा गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1796 में, 1564 में, 1764 में, या 1989 में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी के पास जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बक्सर का युद्ध बताइएगा तो 1764 जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिक्की का पूरा नाम बताइएगा। फिक्की का पूरा नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंडस्ट्री। बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है सर फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिक्की का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा सर? दिल्ली हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? आरटीआई पूछा जा रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो देखिएगा कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब संबंधित शब्द का आपको चयन करना है कि जैसे कुत्ते का संबंध जो होता है रेबीज से होगा, तो मच्छर का संबंध किससे होगा? रीजनिंग का प्रश्न है। अब कुत्ते के काटने से क्या होता है सर? रेबीज होता है। अगर बात करते हैं सर मच्छर के काटने से क्या होगा, तो मच्छर के काटने से आपका मलेरिया हो जाएगा। क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? या रीजनिंग का प्रश्न है, कैलेंडर का प्रश्न है, एग्जाम में कैसे प्रश्न करना है देख लो। अब 18 फरवरी सेम दे दिया गया, 18 फरवरी यहां पर भी दे दिया गया। क्या होता है सर? लीप ईयर जो होता है
बात करते हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर क्या होता है, उसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। अगर बात करते हैं साधारण वर्ष की, वह कितने 365 दिन होते हैं, उसमें क्या होता है, फरवरी 28 दिन की होती है। तो जब साधारण वर्ष होता है उसमें एक विषम दिन होता है, एक ज्यादा होता है जब 7 से डिवाइड करोगे। अगर बात करते हैं लीप ईयर की, तो उसमें 2 विषम दिन हो जाते हैं, क्योंकि 7 से जब डिवाइड करोगे 2 बचेंगे। अब करना क्या था सर, इसमें अगर लीप ईयर आता तो 2 जोड़ देते, अगर साधारण वर्ष आ रहा हो तो 1 जोड़ दो केवल। तो 18 फरवरी सेम है सर, 2005 से कितना आगे जा रहे हैं सर, 2006। क्या 2006 लीप ईयर था? जी नहीं था। अब 2006 लीप ईयर अगर नहीं था तो उसमें क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, बिल्कुल सही। अब 2007 की बात करते हैं, क्या लीप ईयर था? जी नहीं था, तो 1 इसमें भी जुड़ जाएगा। तो कितने जोड़ दो सर, शुक्रवार से 2 दिन आगे चले जाओ। शुक्रवार के आगे 2 दिन कौन होता है सर, शनिवार होता है, रविवार होता है। तो रविवार क्या उत्तर सही है? तो जो लोग रविवार उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा रविवार। अब क्वेश्चन समझ में आया हो तो शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी के पास क्लास नहीं पहुंच पा रही है जो लोग वास्तव में तैयारी करना चाह रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जो प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 10 का संबंध दशमलव से है तो 2 का संबंध किससे होगा? अब कंप्यूटर की बात कर लो तो सर कंप्यूटर में क्या होता है, 10 का संबंध दशमलव पद्धति से हो जाता है। 10 का संबंध क्या होता है, दशमलव पद्धति से होता है। और आपने सुना होगा कंप्यूटर जो होता है बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है। तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है सर, 2 होता है, 0 और 1 होता है। क्या होता है, 0 1 होता है। तो बाइनरी सिस्टम 2 जो होगा वह क्या होगा, बाइनरी युग्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब विषम शब्द आपको बताना है सर, बैगनी, नीला, गहरा नीला या आपका सफेद। बताइएगा इसमें कौन सा अलग होगा। अब आप लोग को पता लग गया होगा ये है क्या, विबग्योर है। यह क्या है, विबग्योर है। विबग्योर में कौन सा कलर आपका नहीं आता है, देख लो सर, व्हाइट जो है आपका सफेद नहीं होगा, बाकी सभी कलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है, सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? निर्जीव वस्तुओं को जड़ कहा जाता है तो सजीव वस्तुओं को कहा जाएगा जड़हीन, सजीव, प्राणी या चेतन। अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, तो सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, चेतन कहा जाएगा। प्रश्न पूछने के तरीके को देखो हिंदी में कि जड़ का विलोम क्या होता है, तो जड़ का विलोम चेतन होता है। क्या होता है सर, जड़ का विलोम चेतन हो जाता है। और यहां पे पूछा क्या गया था कि सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, चेतन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो। कैसे प्रहरी बनो, सजग बनोगे, दुर्जन बनोगे, सज्जन बनोगे या जग बनोगे? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, सजग, हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, क्या होगा, खरगोश होगा, शशक होगा या मूर्ख होगा या गधा होगा? तो खर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह गधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न कि खरगोश और शशक, शशक जो होता है या किसका पर्यायवाची होता है सर, खरगोश का पर्यायवाची होता है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, 3 पर्यायवाची देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है यमुना से पर्यायवाची अगर पूछा जाता है तो क्या होता है सर, यमुना क्या होता है, रवि तनया होता है। रवि तनया, अर्कजा, सूर्यसुता, कृष्णा, रवि नंदिनी, ये क्या होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है। पूछा जाए रात्र का पर्यायवाची या रात का पर्यायवाची क्या होता है सर, रात का पर्यायवाची रात्रि होगा, रजनी होगा, निशा होगा, विभावरी होगा, नयन होगा, ये रात के पर्यायवाची हो जाते हैं। पूछा जाता है सर सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, तो सरस्वती का भारती होता है, शारदा होता है, वीणापति होता है, बागेश्वरी होता है, महाश्वेता होता है, श्री होता है, वागीश होता है। पूछ ले केवल शारदा किसका पर्यायवाची है, तो शारदा और भारती ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसका पर्यायवाची, सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में संधि पूछा जा रहा है, तो संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ की बात करते हैं मेल होता है। क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है। पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती हैं सर, संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पूछा जाता है स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, तो सर 5 भाग होते हैं। कौन कौन से देख लो, इसमें दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि स्वर संधि। अब पूछा गया है महर्षि में कौन सी संधि है, तो कहीं भी आपको ए ओ अर
मिल जाए तो क्या होगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब गुण स्वर संधि के उदाहरण देख लो कि गुण स्वर संधि क्या होगा। सर ए ओ अर कहीं भी मिल जाए, आप क्या करना, आप गुण संधि लगा देना। सर जैसे क्या मिले, कहीं नरेंद्र मिल जाए, ए मिल जाए तो नरेंद्र क्या होगा, गुण स्वर संधि। सुरेंद्र मिल जाए, गुण स्वर संधि। उपेंद्र मिल जाए, गुण स्वर संधि। नरेश मिल जाए, गुण स्वर संधि। महेंद्र मिल जाए, गुण स्वर संधि। महोत्सव मिल जाए, गुण स्वर संधि। परोपकार मिल जाए, गुण स्वर संधि। ए ओ अर। महोदय मिल जाए, गुण स्वर संधि। महर्षि, सूर्योदय, देवर्षि, सप्तऋषि, ये सभी क्या होंगे, गुण स्वर संधि के उदाहरण होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, अपादान कारक, या कर्ण कारक, या कर्म कारक। अगर अलग होने का भाव होता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अपादान कारक हो जाता। यहां पर बात क्या हो रही है कि मैं आगरा से आगरा ट्रेन से जाऊंगा, तो इसमें कौन सा कारक की बात की जा रही है, कौन सा कारक होगा, कौन सी विभक्ति होगी, तो से विभक्ति है, तो किसमें होता है, कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति होती है। सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवाहन का विलोम क्या होगा। आवाहन का विलोम पूछा जा रहा है। आवाहन क्या होता है, बुलाना या पुकारना होता है। सर निदान क्या होगा, सर्जन होगा, विसर्जन होगा, या वाहक होगा, बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आवाहन का विलोम विसर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है। भूतकाल बताया जा रहा है कि कौन सा वाक्य है। मैं कल घर जाऊंगा, अर्थात ये भविष्य की बात कर रहा है। मैं यहाँ रोज आता हूं, अर्थात आता हूं तो आ रहा हूं, या चल रहा है काम, या अर्थात भूतकाल में नहीं हुआ है। मैं रोज यहां आता हूं, वह राजकोट से आ चुका है, मैं मुंबई जा रहा हूं, अर्थात ये भी काम हो रहा है, ये भी, तो इसमें क्या हुआ, राजकोट से आ चुका है, अर्थात काम हो चुका है, तो क्या होगा, भूतकाल होगा, कार्य हो चुका है, भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, दंड भुगतना, जंगल में आग लगना, हतप्रम हो जाना, या उल्लू बनाना, बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हतप्रभ हो जाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का संबंध होगा डैश से। तो बताइएगा गाय का संबंध दूध से है, तो गाय क्या देती है, सर दूध देती है। वृक्ष क्या देगा, तना देगा, फल देगा, लकड़ी देगा, छाया देगा, तो भाई क्या है, फल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अभी यहां तक करवाए गए, और हम आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन कंटिन्यू नोट कर रहे होंगे, अपने हिसाब से रिवाइज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं लगभग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले क्लास प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, अगर नहीं देखा है पूरी क्लासों को कंप्लीट कर लीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।